आचार्य जी, सत सत नमन। बहुत दिनों से मेरे अंदर एक दुविधा है कि ये सेविंग या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ये कितना हद तक अध्यात्म के रास्ते में बाधा बनेगा या सहायता करेगा। मैं अपनी ज़रूरत का 5-6 गुना ज़्यादा कमाता हूँ, लेकिन मुझे कुछ दिनों से यही लगता है कि ये जो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है या फिर कोई एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर देना, शायद मुझे लगता है कि मैं इसके बाद संस्था को और भी अच्छे तरीके से सहायता कर पाऊँगा, या फिर मैं जो काम करना चाहता हूँ, अगर एक बेसिक इसेंशियल की अगर हमेशा फुलफिल रहती है, तो मैं एक और अच्छे तरीके से उसमें डिवोट कर पाऊँगा अपने टाइम और एनर्जी को। एक अध्यात्म में भी एक कहावत है कि पुत्र कुपुत्र क्यों धन संचय, पुत्र सुपुत्र क्यों धन संचय। तो आखिर में ये धन संचय क्या ये सही है, या फिर हमारे मन का कोई चोर रास्ता है, जैसे आपने गीता में बताया। आप ये भी कहते हैं कि जिसने अभी तक अपना आने का रास्ता, आने का पुल बचा रखा है, वो वापस भी जा सकता है। तो इन्हीं सब दुविधाओं में मैं कुछ दिनों से हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, बात इसमें बहुत सीधी या एक पक्षीय नहीं है कि कितना पैसा बचाना चाहिए या निवेश करना चाहिए। अब अगर संतानें कर ली हैं और पता है कि आगे वो पढ़ने जाएंगे और पढ़ाई में इतना पैसा लगता ही लगता है, तो अध्यात्म भी कैसे कह देगा कि बचत मत करो। क्योंकि बच्चों को शिक्षा देना तो एक आध्यात्मिक दायित्व भी है ना। सांसारिक शिक्षा अगर नहीं मिलेगी तो भीतरी आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती, बाधा पड़ती है। तो अब किसी के 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, और अतीत की बात है 15 साल पहले, तो उसको तो बचत करनी ही पड़ेगी। उस पर फिर फकीरों का सूत्र नहीं लागू हो सकता। फकीरों का सूत्र ये होता है, सूफियों की दिशा की कहानी है कि एक फकीर था, वो बड़ा परेशान रहा करता था। वो बोले कहीं ना कहीं कोई गांठ है, कुछ है जो भी फंसा हुआ है, मुझे पूरा ज्ञान नहीं हो पा रहा। तो वो एक और बड़े फकीर से मिलने गया। तो उन्होंने उसकी बात सुनी, उसको देखा, और वो अपने साथ एक कटोरा बांध के चलता था कि जहां जाएंगे खाना चलो कहीं से भी ले लेंगे, लेकिन कटोरा हमारा रहना चाहिए साफ। तो इतना उसने कर रखा था कि अपना एक कटोरा बांधे बांधे चलता था। तो बोले ये जो पात्र है, ये जो तुम धातु लेकर के चल रहे हो ना, इसी की गांठ है, यही गांठ है। बात प्रतीक में कही गई है कि अभी भी तुमने कहीं कुछ परिग्रहण कर रखा है, छोटी मोटी ही सही, लेकिन आसक्ति है। तो वो तो उतनी दूर तक जाते हैं, कहते हैं इतना सा भी अगर पकड़ कर बैठे हो तो मुक्त नहीं हो पाओगे, गांठ ग्रंथि नहीं खुलेगी। पर फिर वहां पर न तो ये होगा कि घर ले रखा है, न ये होगा कि परिवार है। तुम्हारा है? हाँ, शादी हो गई है, बच्चे। तो अब क्यों पूछ रहे हो, क्या बताऊं? तो बच्चे हैं तो उतना तो रखना पड़ेगा ना बच्चों के लिए, जितना
उनके लिए आवश्यक है? नहीं है, बच्चे नहीं। अच्छा, बच्चे नहीं हैं। बस शादी 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 हुई है बस। बच्चे नहीं हैं। अच्छा, होंगे भविष्य में। और दायित्व होंगे पारिवारिक, तो उसकी सूची बना लो कि कौन से बिल्कुल आवश्यक दायित्व हैं और उनको कितना देना होगा, न्यूनतम, अधिकतम, औसत, जो भी, इतना तो उनके लिए चाहिए ही। तो उतनी बचत करना अपना दायित्व समझो। उसके आगे की कोई विशेष जरूरत है नहीं। पुराने जो अपने ऊपर कर्तव्य उठा लिए हों, उनसे मुंह नहीं चुराना चाहिए। मुक्ति आपको मिल रही होगी, जिसके प्रति आपका दायित्व है या जिसको आपने वचन दे दिया है, कुछ वादा कर दिया है, उसको तो न मुक्ति मिल रही है, न वो मुक्त होना चाहता है। उसको क्यों कष्ट दें हम? वो तो इसी भरोसे बैठा है कि कोई और हमारे लिए कुछ कर देगा या उपलब्ध रहेगा। तो उतना निपटा देना चाहिए और फिर रुक जाना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि जो पुराने कर्ज हैं उनको जल्दी से जल्दी चुका दिया जाए। उसके बाद आज़ादी रहती है। जगत की अभी जो दशा है ना, यहां धर्म युद्ध है, और इस धर्म युद्ध में पैसा एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है, और हथियार चाहिए। सिख गुरुओं के यहां से उल्लेख मिलता है कि लोग आए उनसे मिलने के लिए, तो कोई खाली हाथ आ जाए, कोई वस्त्र वगैरह ले आए, कोई कुछ और चीज ला रहा है जो साधारणतया लाई जाती है, भेंट, उपहार, उन्होंने सब प्रतिबंधित कर दिया। नियम बना दिया कि तुम्हें दिख नहीं रहा हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम युद्ध कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? हथियार चाहिए। आओ ही मत हमसे मिलने, पर अगर आओगे तो हथियार लेकर आओ। तो आज के कुरुक्षेत्र में धन एक बड़ा महत्वपूर्ण हथियार है। अब वो जमाने तो रहे नहीं कि आप तलवार से या बंदूक से, तोप से दुश्मन का सामना करने जाएंगे, क्योंकि दुश्मन की प्रकृति ही वैसी नहीं है अभी। आज जो आपका दुश्मन है वो आपको बंदूक से थोड़ी गोली मार रहा है। आज आपका दुश्मन आपको बाजार के माल से मार रहा है। ये जो टीवी स्क्रीन है, इससे जो दुष्प्रचार होता है उससे मार रहा है ना? दुश्मन वहां मौजूद है। जहां मौजूद होता है दुश्मन, वहीं तो उसको हराना पड़ेगा ना। वहां पर धन बहुत आवश्यक है, और ज्ञान। आज का शत्रु हमें झूठा ज्ञान दे देकर मार रहा है। पहले बड़ा दोष माना जाता था
कि जिनका शोषण करना हो उनको ज्ञान मत पाने दो। भारत में भी ये हुआ है। जनसंख्या के एक बड़े वर्ग तक ज्ञान पहुंचने ही नहीं दिया गया, क्योंकि अगर वो जान जाएंगे, समझ जाएंगे तो जागरूक होंगे ना। ये लेकिन तरीका अब पुराना हो गया। अब ऐसा नहीं करा जाता कि किसी का उत्पीड़न करना है तो उस तक ज्ञान पहुंचने मत दो। अब क्या करा जाता है, उस तक बहुत सारा ज्ञान पहुंचा दो झूठा, उसको डुबो दो बिल्कुल झूठे ज्ञान के समुद्र में। फीड फीड फीड, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। खबर, समाचार, 150 टीवी चैनल, उसके बाद न जाने कितने ओटीटी प्लेटफॉर्म। आप समझ रहे हो? क्योंकि अब जमाना और टेक्नोलॉजी वहां पहुंच गए हैं जहां किसी तक सूचना का प्रवाह रोका तो जा नहीं सकता। तो आज अगर पूरी ही जनसंख्या का शोषण करना है तो उसका तरीका है कि प्रवाह को जहरीला बना दो। माया के तरीके देखिए। पहले हमें उसने प्यासा मारा, क्योंकि विज्ञान बहुत तरक्की नहीं हुई थी, तकनीक उतनी नहीं पहुंची थी और समाज की दशा ऐसी थी। हमें उसने पानी पीने नहीं दिया, पहुंचा ही नहीं पानी। और अब जब सारे बंध खुल गए हैं और पूरा प्रवाह है तो उसने क्या करा है, उस पानी में जहर मिला दिया है। कह रहे लो जितना पीना है पियो, लेकिन अब जहरीला कर दिया। ये तुम्हारा जो ज्ञान है, जिसकी तुमको प्यास थी, यही तुमको मार देगा। पहले लोग वंचित रहे क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं था। आज लोग वंचित हैं क्योंकि उन्हें सब कुछ पता है और पूरा गलत पता है। आप किसी भी व्यक्ति के पास जाइए, वो आत्मविश्वास से भरपूर है, वाणी व्यक्तित्व तो आंखों में छलछला रहा होता है, ज्ञान, आत्मविश्वास। मुझे पता है, मैं जानता हूं, मैं बताऊंगा। दुनिया का कोई भी मुद्दा हो, उसके बारे में दुनिया का कोई भी आदमी विशेषज्ञ है आज। और जो विशेषज्ञ नहीं है उसको विशेषज्ञ बनने में 1-2 घंटा लगता है बस। जाओ और इंटरनेट पर कुछ पढ़ लो, विशेषज्ञ बन जाओ और औरों को भी बताओ। ये पूरी जो प्रक्रिया है उसमें तोप, बम, आग, धुआं इत्यादि स्थूल नहीं है, सब आंतरिक हो चुका है। सड़कों पर काम करने से कुछ नहीं होगा। दुश्मन आपका सड़क पर है ही नहीं, दुश्मन आपका रेडियो वेव्स पर सवार है। दुश्मन डाटा बन के आपके टीवी और मोबाइल में घुसा हुआ है। ये सारी चीजें साइंस की हैं। ये सब टेक्नोलॉजी और रिसर्च के उत्पाद हैं। जुझारू होने भर से अब काम नहीं चलना है।
होश पूरा होना चाहिए, बड़ी बुद्धि और युक्ति लगानी पड़ेगी। पूंजीवादी विश्व है, यहां के दुश्मन से लड़ने के लिए भी पूंजी चाहिए। उस दिन मैंने कहा था ना कि किसी को मारना क्यों अगर उसको ग्राहक बनाया जा सकता है। ऐसा है आपका आज का दुश्मन। वो आपको मारता नहीं है, वो आपको जहरीला ज्ञान दे करके अपना ग्राहक बना लेता है, और जो ग्राहक बन गया वो गुलाम बन गया। आप क्या पसंद करोगे? आपके सामने कोई है, आप उसको मार दो या अपना सेवक बना लो, आपका ज्यादा फायदा किसमें है? ऐसे चल रहा है आज का खेल। आपको सेवक बनाया जाता है, और सेवक ऐसे नहीं बना रहे, फिर कह रहा हूं कि यहां पे कनपटी बंदूक रख दी, चलो मेरा काम करो, ऐसे नहीं। सेवक कैसे बनाया जा रहा है? बाहर बंदूक रख के नहीं, भीतर जहर डाल करके। किसका जहर? झूठे ज्ञान का, गलत ज्ञान का, गलत धारणाएं, गलत सिद्धांत, आधारहीन तर्क। हर व्यक्ति गुलाम हो चुका है, और हर गुलाम को गुमान है कि वो आजाद है। अब ऐसे समय में आप क्या करना चाहते हैं? आप जवान हैं, आप कह रहे हैं आप कमा रहे हैं, आप अपने जीवन का क्या करना चाहते हैं? अपने समय का, अपनी पूंजी का, वो आपको तय करना है। भूलिएगा नहीं, ये लड़ाई किसी और की नहीं है। पुराने समय में तो आप कह सकते थे कि भाई जो युद्ध स्थल पर नहीं है वो सुरक्षित है। कुरुक्षेत्र में वही तो मारे गए जो वहां मौजूद थे ना। अर्जुन ने कह दिया था कि मैं इसमें प्रतिभागी हो ही नहीं रहा, मैं तो जा रहा हूं। शुरू में ही कह दिया, मैं अगर चला गया तो मैं फिर इसमें सम्मिलित नहीं हूं। आज आपके पास विकल्प ही नहीं है सम्मिलित न होने का। आप कहां जाओगे? आपका दुश्मन आपके भीतर बैठ गया है, जहां भी जाओगे उसको लेकर जाओगे। जहां भी जाओगे वहां बाजारें होंगी ना। अपने परिवार को जहां भी लेके जाओगे वहां स्कूल, कॉलेज, विद्यालय होंगे ना। तो ज्ञान तो आ ही रहा है, सूचना तो आ ही रही है, मन पर, इंद्रियों पर हमला तो हो ही रहा है। और जहां भी जाओगे, व्यवहारिक बात ये, जेब में मोबाइल तो होगा ना। अब बोलो बच कैसे लोगे? पहले तो कह सकते थे बाहर दंगा हो रहा है, चलो चलो घर के अंदर सब छुप जाओ, खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हम शांति प्रिय लोग हैं, हमें दंगाइयों से क्या है। आज आपका दुश्मन आपको आपके घर के भीतर घुसकर मार रहा है, बिना दरवाजा तोड़े। तो हम में से जिनको यह लगता है कि साहब हम सज्जन आदमी हैं, शांति प्रिय, बिल्कुल हमें लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं, हमारी अपनी 4 लोगों की दुनिया है, हम उसमें संतुष्ट रहना चाहते हैं, आप गलत सोच रहे हैं। वो आपके घर में घुस चुके हैं, वो आपके मन में घुस चुके हैं। आपका 8 साल का मुन्नू मोबाइल से खेलता है या नहीं? खेलता है या नहीं? और कब तक रोक लोगे? 8 में छीन लोगे मोबाइल तो 12 में तो उसके हाथ में दोगे। क्लासेस भी ऑनलाइन है, कब तक उसको मोबाइल से दूर रखोगे? शत्रुबोध बहुत आवश्यक है।
यदि युद्ध जीतना हो तो कोई व्यक्ति युद्ध नहीं जीत सकता अगर उसको यही नहीं पता उसका शत्रु कौन है और कहां है। वेदांत को भी मैं हमेशा कहा करता हूं कि ब्रह्म या सत्य या आत्मा को जानने के बारे में नहीं है, माया को जानने के बारे में है। माया माने शत्रु। सच को नहीं जानना होता, झूठ को जानना होता है। जो झूठ को नहीं जान रहा वो जीवन भर गुलाम रहेगा। क्या आप जान रहे हैं आपका शत्रु कहां है? आपको माया कहां से पकड़ रही है? या बस खुश हैं, मेरा तो सब ठीक चल रहा है? जैसे ज्वालामुखी के बिल्कुल मुख पर पार्टी चल रही हो, मेरा तो सब ठीक चल रहा है। और ये ज्वालामुखी थोड़ी है, ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है। हम सब ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हुए हैं, वहीं घर बना हुआ है और सबको लग रहा है सब ठीक चल रहा है। आपके घर में किसी को कैंसर हो जाए तो आप अपनी सारी जमा पूंजी का क्या करते हैं? हाँ, इलाज में लगा देते हैं ना। घर बिकता हो, जमीन बिकती हो, गहना सोना जायदाद सब बेच बाच के कहते हैं कि अपना है, प्रियजन है, बचाना है। यही करते हैं ना। तो वहां तो एक को घातक, प्राणघातक बीमारी लगी होती है। यहां तो जो पूरा परिवार है उसको ही लग रही है, लगनी है, 100% अनिवार्यतः लगनी है। अब बताओ पूंजी किसके लिए बचा रहे हो? या जब शरीर को, स्थूल देह को ही बीमारी होगी तभी खर्च करोगे? और वो भीतर से पागल विक्षिप्त हो जाए, बिल्कुल भीतर से प्राणहीन हो जाए, तो कहोगे नहीं अभी कुछ नहीं हुआ। जब डॉक्टर घोषित कर देगा कि कैंसर हो गया है तब तो सब निकाल के ले आओगे कि जल्दी जल्दी डॉक्टर को दे दें कि इसको बचाइए। और आज दुश्मन घर में घुसकर मार रहा है, उससे निपटने के लिए कोई खर्चा नहीं करोगे। पूंजी किस दिन के लिए बचा रहे हो? शत्रुबोध ही नहीं है ना, दिख ही नहीं रहा। और यही तो माया की सूक्ष्म चाल है आज की, वो आज दिखती नहीं है। सर्वत्र है, दिखती कहीं नहीं है। सब सामान्य चल रहा है ना, वो आज नॉर्मल बन गई है। जो कुछ भी नॉर्मल है उसी में वो घुसी हुई है, तो पता नहीं चलती। आप कहते हो ये तो सामान्य है। जितना आक्रमण आम आदमी पर आज हो रहा है पूरी ईमानदारी से, और जितनी मेरी थोड़ी बहुत बुद्धि है उससे बता रहा हूं, उतना कभी भी नहीं हुआ। पहले खेतिहर व्यवस्था थी, लोग अपना उगाते थे, खाते थे, बेच देते थे। खाली समय होता था, लंबे महीने खाली होते थे, बैठ के आल्हा गाते थे। शोषकों को उनसे कोई बहुत मतलब नहीं होता था, इतना ही होता था कि उनसे जा करके वसूली कर लो, लगान वगैरह ले लो, वरना उनको छोड़ दिया जाता था। वो अपने तरीके से अपनी संस्कृति में जीते रहते थे।
आज आपको एक पल को भी नहीं छोड़ा जाता है। वो आपके खून की एक एक बूंद चूस लेना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि खून आपका आपके शरीर से बाहर निकाल लेंगे। वो कह रहे हैं तुम खाओ, तुम खून बनाओ और उस खून से फिर हमारे लिए मेहनत करो। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका फायदा कोई और उठा रहा है, और झूठा ज्ञान दे दे करके आपको आश्वस्त कर दिया गया है कि इस प्रक्रिया में आपको भी कुछ लाभ हो रहा है। आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है। और जो ऊपरी थोड़ा बहुत आपको लाभ दिखाई भी देता है कि आपने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, या बाहर आपकी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, आप यहां आए हैं, आपके हाथों में कीमती घड़ियां हैं, आपके पास कुछ पूंजी है, कुछ जमीन जायदाद है, ये जो थोड़ा बहुत आपको ऊपरी लाभ दिखाया भी जाता है, इसमें भी जितना आपको होता है उससे 100 गुना ज्यादा किसी और को होता है। सुनने में बड़ा बुरा सा लगेगा, पर वैसा ही सा है जैसे कोई पूरा खा पी करके बगल में पालतू कुत्ता हो, उसके सामने सूखी हड्डी फेंक दे। ऐसी हमारी हालत है। और कुत्ता तब भी दुम हिलाया ही जा रहा है, उसकी वफादारी टूट ही नहीं रही। हम चूंकि स्थूल लोग हैं ना, और स्थूलता का क्या मतलब होता है कि आपको स्थूल पदार्थ ही चारों ओर दिखाई देते हैं। स्थूल समझते हो ना? स्थूल माने क्या? जो इंद्रियों पे चलता है, जिसको वही चीजें बस दिखाई देती हैं जो आंखों से देखी जा सके, हाथों से छुई जा सके। तो स्थूल आदमी जीता है पदार्थ की दुनिया में। और पदार्थ सारे किससे खरीदे जा सकते हैं? पैसे से। तो उन्होंने दो काम करे हैं। अपने पास रख लिया है पैसा और आपके पास रख दी है स्थूलता। अब देखो ये कितना घातक मेल हुआ। आपके पास स्थूलता रख दी। कैसे स्थूलता रख दी? गलत ज्ञान दे दे करके। पूरा आपको ज्ञान ये चटा दिया गया है कि जो स्थूल है वही पाना, तो उसी को इकट्ठा करना, उसी में जीना ही तो जिंदगी का लक्ष्य है, वही हैप्पीनेस है। तो आपको दे दी है स्थूलता, स्थूलता दे दी है, तो आप किसके पुजारी और किसके ग्राहक बन गए हैं? पदार्थ के। और पदार्थ आता है पूंजी से। पूंजी किसके पास है? पूंजी उनके पास है। पूंजी उनके पास है और पदार्थ की प्यास आपके पास है। तो क्या होगा नतीजा? पूंजी उनके पास है, पदार्थ की प्यास आपके पास है, पदार्थ पूंजी से आता है। नतीजा क्या होगा इस मेल का? गुलामी, गुलामी, गुलामी। उन्होंने आप में भर दी है प्यास। और चीजें हो, और चीजें हो, तरक्की करनी है जिंदगी में, आगे बढ़ना है। आप में भर दी है प्यास और पूंजी रख ली है अपने पास। और पूंजी का चक्र ऐसा बना दिया है कि अगर 1 रुपया आपकी जेब में आएगा तो 10 उनकी जेब में जाएगा। तो माने पूंजी का तराजू, पलड़ा उन्हीं की ओर झुकता जाएगा। आपको लगेगा आप अमीर हो रहे हैं, तुलनात्मक रूप से आप और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। गुलामी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और आपकी गुलामी बढ़ती रहे इसके लिए आवश्यक है कि आप में पदार्थ की प्यास और गहराई जाए। आप जितना लोभातुर होंगे, आप में चीजों का लालच जितना बढ़ेगा, उतना उनके लिए अच्छा है। वो आपको और गुलाम बना पाएंगे। और गुलामी में वो आपको आशा देते रहेंगे, करो गुलामी, कुछ तो तुमको दे ही रहे हैं ना। हर साल 5-10% आपका वेतन बढ़ा दिया जाएगा। हर तीसरे पांचवें साल आपकी प्रोन्नति हो जाएगी। आपको लगेगा जिंदगी में कुछ तो मिल ही रहा है।
तो दो चीजें हैं इस युद्ध में जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि उनके पास क्या है। उनके पास है पूंजी, और आपके पास क्या है? झूठा ज्ञान। यही दो संसाधन चाहिए हमें। हमें पूंजी चाहिए, हमें सही ज्ञान चाहिए। दिक्कत बस ये है कि सही ज्ञान को भी लोगों तक पहुंचाने के लिए पूंजी चाहिए। नहीं तो ज्ञान कभी विलुप्त थोड़ा ही हो गया था। ज्ञान तो संसार में सदा रहा है, बस लोगों तक नहीं पहुंचा। और आज षड्यंत्र यह कर दिया गया है कि लोगों तक हजार तरीके का फिजूल ज्ञान पहुंचा दूं ताकि सच्चे ज्ञान के लिए उनके पास कोई जगह बचे ही नहीं। वो कहें मन तो भर चुका है, किससे? कचरा ज्ञान से। जब कचरा ज्ञान से मन भर गया है तो सच्चे ज्ञान के लिए कोई जगह नहीं है। पूंजी है आपके पास यदि, और अपना हित चाहते हैं, स्वजनों का हित चाहते हैं, तो उसको भीतरी अज्ञान को काटने में लगाइए और कोई उसका जायज इस्तेमाल नहीं हो सकता। उतना हमने पहले ही कह दिया कि भविष्य में आने वाली शारीरिक समस्याओं के लिए या शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए जितना लगना है उतना अलग रख लीजिए। वो बिल्कुल ठीक है। आपको पता है कि आप बीमार हो सकते हैं, एक राशि अलग रख लीजिए। उसके बाद भी लेकिन बहुत बचा रहता है, उसको फूकिए उड़ाइए नहीं। न ये सोचिए कि 2 घर हैं, एक तीसरा और खरीद लें। उसका इस्तेमाल करिए अज्ञान को काटने में। मुझे लगता है इससे ज्यादा स्पष्टता से मैं नहीं समझा पाऊंगा कभी, और अगर आप अभी भी ना समझ पाए तो मेरा दुर्भाग्य है। बात हो रही है साफ कुछ? बोलिए। बात काफ़ी हद तक क्लियर हो गई। एक और सवाल था कि संस्था को शस्त्र चाहिए या योद्धा? क्या करूंगा क्या करूंगा शस्त्रों का, अगर उन्हें अगर उन्हें चलाने वाला कोई नहीं। ये कैमरा यहां रख दूं और मेरे योद्धा को तुम उठा ले जाओ तो क्या होगा फिर? ये शस्त्र है, वो यही है गांडीव। आंखें धोखा देती हैं। आंखों को लगता है कि धनुष हमेशा एक आकार का होता है। आज का धनुष वो रहा, और ये मेरी गदा। दे दनादन। समझ में आ रही है बात? योद्धा के लिए भी लेकिन पूंजी चाहिए बच्चे। योद्धा भी कौन बनेगा? सब योद्धाओं के दिमाग में तो भर दिया है कि जिंदगी में एक ही चीज चाहिए, क्या? और योद्धा को नहीं भी चाहिए तो उसके मां बाप को चाहिए। आज 25 तारीख है ना, यहां पर हायरिंग टीम से कौन कौन है? आज कितने लोगों को ज्वाइन करना था? जी पिछले करीब 2 हफ्तों में 18 लोगों ने बोला था कि वो आज 18 लोगों को ज्वाइन करना था। करा कितनों ने? 2 दिन पहले 8 लोगों ने बोला था कि वो आएंगे। 18 ने ऑफर स्वीकार करा था, आज ज्वाइन करने वाले थे। 2 दिन पहले 8 हो गए वो,
और कल रात को मैं शुभंकर से कह रहा था, महीने के अंत तक अगर 2 बच जाएं तो किस्मत है तुम्हारी। वो 8 भी, आज सुबह 4 हो चुके हैं अभी। अच्छा, 4 हो चुके हैं, ठीक। सबको यही है कि पैसा कम मिल रहा है, और जिनको नहीं भी लग रहा पैसा कम मिल रहा है, उनके घर वाले यहां आके उठा के लेके जाते हैं। रात में 2 बजे 3 बजे अचानक एक गाड़ी रुकेगी, उसमें से 4 कमांडो उतरेंगे, बूढ़े बूढ़े से होंगे, लंगड़ाते हुए से आएंगे। एक आध उसमें फीमेल कमांडो भी होगी, और घुसेंगे, और वो स्टेन गन, मशीन गन का इस्तेमाल नहीं करते, वो आंसुओं का इस्तेमाल करते हैं। आकर के हाय हाय रोना शुरू कर देंगे, और मेरा एक योद्धा वीरगति को प्राप्त हो जाएगा। गया। कुल समस्या क्या? बेटा तूने इतना पढ़ा लिखा, ये सब करा, इतने कम पैसे में काम करेगा? कम से कम ₹1,00,000 तो मिलना चाहिए ना महीने का। आ रही बात समझ में? अब 18 ने अगर आवेदन किया, फिर बातचीत करी, साक्षात्कार हुआ, फिर संस्था में आना स्वीकार करा, तो उनका तो दिल रहा ही होगा काम करने का। और हम बात भी सिर्फ उन्हीं से करते हैं जो मुझे सुन रहे हो कम से कम साल भर से। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल विदेशी थे, अपरिचित थे। वो मुझे जानते हैं, उनका मुझसे कुछ आंतरिक लगाव है, तभी यहाँ आके करना चाहते थे, तभी आवेदन करा, पूरी प्रक्रिया से गुजरे, और फिर एकदम तैयार हो गए आने के लिए भी। वो तो सब जानते ही हैं। अंत में कौन सी अड़चन बच जाती है? एक ही तो, पैसा। पैसा और भी होता है दूसरा ये कि नौटियाल जी शादी तोड़ देंगे। उसकी सगाई होने वाली थी, बोले वो तो ये सोच रहे थे ना कि तू आईटी में काम करता है। उन्होंने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपनी लड़की दी थी, अब तू यहां आ जाएगा तो वो शादी ही तोड़ देंगे। दहेज मारा गया सारा। और फिर उसके आगे उनको पराभौतिक संशय भी होते हैं। अरे तू अध्यात्म में चला जाएगा तो बेगाना हो जाएगा, तुझे तो मुक्ति मिल जाएगी, हम पीछे छूट जाएंगे। कैसे काम आगे बढ़ाएं, क्या करें? हर महीने ये होता है, 4 कदम आगे बढ़ते हैं, 4 कदम पीछे आ जाते हैं, या चलो 3.5 कदम पीछे आ जाते हैं। कुल मिलाकर के वैसे ही है कि सूर्यास्त होने वाला है, जयद्रथ तक पहुंचना है, समय बहुत बहुत कम है, और रास्ते में जितनी हो सकती हैं उतनी अड़चनें खड़ी हैं, जितनी दिशाओं से समस्याएं और विरोध आ सकता है, हर दिशा से आता है। जहां से नहीं आना चाहिए, अनपेक्षित दिशाओं से भी आता है। ये रोज का है। और सूर्यास्त होने वाला है, और अर्जुन ने कह रखा है कि सूरज ढला नहीं और मैं मरा। उधर सूरज ढला, इधर मैं मरा। सूरज का ढलना समझ रहे हो ना? हम सभी का सूरज ढलने वाला है, और सूरज ढले उससे पहले काम पूरा करना है। बच्चे को हमारे मार दिया उन्होंने पहले ही, अभिमन्यु। हमें मारने की तैयारी है। समय कम है, काम ज्यादा है।
बीच में ये सब खड़े हो गए नालायक। कृष्ण साथ हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन सेना भी तो चाहिए। पांडवों की सेना कम थी, अच्छी बात है, पर कुछ तो थी ही। अब ऐसा तो नहीं हो सकता था कि सारे के सारे 18 अक्षौहिणी उधर कर दिए जाते। 11 कौरवों के पास थे, 7 पांडवों के पास थे, 7 तो थे और 18 ही पूरे उधर हो जाते, और इधर खड़े हैं सिर्फ अर्जुन और कृष्ण और गीता। थोड़ा गड़बड़ हो जाता। कृष्ण भी कहते कि ये नौटंकी हो गई, अब ये युद्ध नहीं है, छोड़ो अर्जुन, तुम ही मत चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। वो अर्जुन विषाद योग में ही गीता समाप्त हो जाती, पहले ही अध्याय में। 11 से लड़ने को कम से कम 7 तो चाहिए, हम 7 में भी जीत लेंगे। 7 छोड़ दो, 11 के मुकाबले में हमें 2 या 3 तो दे दो, हम उतने में भी जूझ लेंगे, शायद जीत भी लेंगे। पर ऐसा असंतुलन कर रखा है कि सब कुछ इधर उधर ही, इधर कुछ नहीं। तो फिर लड़ाई तो होगी, लेकिन उसमें बस वीरगति होगी। लड़ेंगे हम तब भी, जूझ तब भी जाएंगे, लेकिन यही होगा कि बस शहीद हो गए। और फिर शहीद भी कोई नहीं मानता, उसे कहते हैं कुत्ते की मौत मरे। जब ऐसी बेमेल लड़ाई होती है ना, क्योंकि आप जान पाओ कि किसी ने शहादत दी है, इसके लिए भी आप में कुछ ज्ञान होना चाहिए। और लड़ाई ही इस बात की है कि सब में झूठा ज्ञान भरा हुआ है, तो आप पहचानोगे भी कैसे कि कौन कुत्ते की मौत मर रहा है और कौन शहीद हो रहा है, जब जीवन में सब मान्यताएं उल्टी पुल्टी है। तो इसमें भी उल्टे पुल्टे ही रहोगे, कुछ नहीं पता चलेगा। सब मूर्खों को और बेईमानों को, धूर्तों को सब सर पे चढ़ाकर बैठे हो।